प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपाय सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटियों के परिवार के सभी सदस्यों के अंग संग सहाय रहे। उनको अपना प्रेजेंस फील कराएं गुरुपा और उन्हें हर रोग से मुक्त रखें गुरुपा। उन्हें न्यू लाइफ और हेल्थ ब्लेस करें गुरुपा। सभी के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबरों से पास हों और सिर्फ अच्छे नंबरों से नहीं पर उनके अंदर कोई अहंकार ना आए और वो एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे एक अच्छे इंसान बने। क्योंकि आज का जो युग है फ़ोन का युग है और फ़ोन से बच्चे बहुत कुछ उल्टा पल्टा सीख लेते हैं। इसीलिए गुरुपा हाँ हम सभी संगत अंकल आंटियों को बच्चों को गुरुपा सद्बुद्धि दे, जिससे कि उनका दिमाग ना भटके, वो अच्छी संगत पाएँ। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य मूल्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जैसा कि गुरुपा ने मुझे 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग सेवा शेयर करने की सेवा बख्शी है, तो उस हिसाब से आज मेरा 12वां शुक्राना सत्संग है और गुरुजी की कृपा से ये मैं कर पा रही हूँ शुक्राना सत्संग। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी अभी कल मैं जब पूजा, कल की नहीं, ये इसके पहले जो एग्ज़ाम था, कल तो एग्ज़ाम नहीं था, मेरी बेटी का छुट्टी था, उसके पहले उसका साइंस का जियोग्राफी का शायद कि साइंस का एग्ज़ाम था। हाँ साइंस का एग्ज़ाम था और उसको मैंने टिफ़िन में, उस दिन मंडे था तो मैंने उसको टिफ़िन में कड़ा प्रसाद, मंडे को कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो मैंने बनाया, पर गुरुपा को अभी भोग नहीं दे पाई। बेटी को मतलब एग्ज़ाम के लिए ले जाना था तो मैंने उसके टिफ़िन में कड़ा प्रसाद मैंने भर दिया। पर मैं वो घी से बना रही थी तो उसको ना सुबह सुबह घी की जो स्मेल है वो पसंद नहीं आती, उसको घी थोड़ा कम ही पसंद है। तो मैंने घी थोड़ा सा ही दिया था क्योंकि ज़्यादा था भी नहीं घी। उसके बाद मैंने उसमें रिफ़ाइन ऑयल से किया था। तो जब मैं बना रही थी तो उसको वो घी का जो स्मेल था उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो कहती मम्मी तुम ये क्या घी से बना रही हो? हाँ मेरे लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा बेटा मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, आज मंडे है ना। तो मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। तो बोले अच्छा सॉरी मम्मी। तो अब मैंने कहा पर मैं तो तुम्हें यही टिफ़िन में यही दूँगी क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम केवल 2 घंटे का है। तो स्कूल में मैम बोली हैं कि एग्ज़ाम के टाइम लाइट टिफ़िन ही देना, बिस्किट केक वगैरह देना क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं तो बिस्किट वगैरह ख़रीद के नहीं रखी थी और मैंने सोचा कि आज तो मंडे है, कड़ा प्रसाद ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा।
तो वो चिल्लाने लगी कि मम्मी सुबह सुबह इतना मीठा मुझे नहीं खाने को मन है खाली पेट। तो मैंने कहा बेटा मीठा ज़्यादा नहीं है, हाँ, और ये कड़ा प्रसाद है, इसको ना नहीं करते हैं, खाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, हेल्थ के लिए भी और वैसे भी बहुत अच्छा होगा। तो वो और एक चीज़ था, वो थोड़ा मीठा था, तो मैंने उसको भी भर दिया था। तो कहती है मैं ये नहीं खाऊंगी, फिर मैं कड़ा प्रसाद ही खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कड़ा प्रसाद ही खाना। तो अभी क्या है ना, उसको स्कूल में पहुंचाने के बाद जब मैं आई, आके पूजा करने लगी, और सारा रास्ता जब मैं आ रही थी तो मैं मन ही मन गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा ये जो कड़ा प्रसाद है मैंने उसको टिफ़िन में भर दिया है, तो आप कड़ा प्रसाद को ब्लेस कर दीजिएगा गुरुपा। और वो जो खाना नहीं चाह रही है ना, जैसे मीठा वगैरह अगर ज़्यादा मीठा ना हो जाए, तो अगर ज़्यादा मीठा हो गया होगा तो आप उसको मैनेज कर दीजिएगा कड़ा प्रसाद को, क्योंकि सब आपके हाथ में है। तो जिससे कि उसको मीठा कम लगे और वो खा पाए, और वो खाने से उसका पेट भी भर जाए। हाँ, तो फिर मैं मन ही मन ऐसे बोल रही थी गुरुपा से, और जब मैं घर आई तो मैं पूजा करने लगी। तभी पूजा करते वक्त मैं सत्संग चला देती हूँ, मतलब पूजा का सब व्यवस्था जब तक करती रहती हूँ सत्संग सुनती रहती हूँ। तो उस वक्त दीपा छिब्बर आंटी जी का जो पॉजिटिव उनका जो एक चैनल है ना, पॉजिटिव सोच का एक चैनल है, तो वो मैं सुन रही थी। तो उसमें वो आंटी जी कहती हैं कि ये सत्संग जो भी अंकल आंटी सुन रहे हैं, हाँ, तो वो उन्होंने अगर कुछ देर पहले ही उन्होंने कुछ बनाया है, हाँ, कुछ खाने की चीज़ बनाई है, या फिर कुछ प्रसाद बनाया है, हाँ, और उसके बाद वो ये सत्संग सुन रही हैं, तो ये सत्संग उन्हीं के लिए है, और गुरुपा ने उस खाने को ब्लेस कर दिया है। हाँ, या फिर आप किसी के लिए बना रहे हैं वो खाना, हाँ, तो उस खाने को उसके लिए गुरुपा ने ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, मुझे इतना पॉजिटिव फील हुआ और इतना कनेक्शन फील हुआ गुरुपा के साथ कि देखिए अभी कुछ ही देर पहले मैं रास्ते में ये गुरुपा से मन ही मन बात करती हुई आ रही थी। हम लोग क्या है, गुरुपा से मन ही मन बात करते हैं, है ना, और वो मन की बात हमारी समझ जाते हैं। अब देखिए हम अभी मैं ना अकेली हूँ यहाँ पे, नहीं ये बात पहले बाद में बोलती हूँ, पहले ये सत्संग में शेयर कर लूँ। तो फिर गुरुपा का वो जो मतलब वो दीपा छिबर आंटी जी का वो सत्संग में सुनने लगी, और मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ अब कोई चिंता नहीं है, गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है, तो अब उसको वो कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगेगा, ना ज़्यादा मीठा लगेगा ना कम मीठा लगेगा, खाने में भी उसको अच्छा रहेगा। तो जब मैं उसको शाम के बाद जब मैं उसको लेने गई, तो वो खुद से ही बताने लगी कि मम्मी मैंने कड़ा प्रसाद ही केवल खाया है। तो मैंने कहा अच्छा था? बोले हाँ मम्मी अच्छा था, ज़्यादा मीठा नहीं था। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना आता है, दिल से शुक्राना गुरुपा। आप हमारे हमारे क्या बच्चे हैं गुरुपा, आप ही के बच्चे हैं। हम हमारे परिवार के सदस्य सभी आपके ही संतान हैं गुरुपा। तो आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को आपने हमेशा अपने अंग संग सहाय रखा है गुरुपा, इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और उसका वो जो कड़ा प्रसाद उसने खाया, तो शायद ये आप ही ने किया है कि आज उसके टिफ़िन में कड़ा प्रसाद देना, तो ज़रूर उसको गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस किया है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और एक बात संगत जी, जैसे कि अभी मैं यहाँ अकेली हूँ घर में, मेरे हस्बैंड अंकल जी अभी 4 महीने होने वाले हैं, वो बाहर हैं, तो वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रही है ना, तो अब खाली हाथ कैसे आएँ, क्योंकि यहाँ पे तो उनका कोई काम अभी है नहीं, आएंगे तो वो बैठे रहेंगे, कोई कमाई नहीं होगी, और जो कमा के लाएंगे वो खर्चा होता रहेगा,
और हमारा तो ऐसा है ना कि अभी 1 महीने बाद ही मेरे बेटी का एडमिशन है, न्यू एडमिशन। तो न्यू एडमिशन में फिर से पैसा लगेगा। हाँ, और रेंट के रूम में रहते हैं, तो ये भी उनके मन में एक टेंशन है। हाँ, तो वो सोच रहे हैं कि अच्छे से पैसा कमा लूँ, अच्छे से जॉब सेटल हो जाए। हाँ, गुरुपा ने उन्हें ब्लेस किया है और मुझे विश्वास है हमें अब कोई कमी नहीं आने देंगे गुरुपा। तो गुरुपा ने सत्संग में भी सुनाया कि उन्होंने कहा कि उनके बेटी का एडमिशन हो गया, पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं समझ गई गुरुपा मुझे, मेरे बेटी को, उनके नातिन को ब्लेस कर रहे हैं कि जैसे कि उसका भी एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुरुपा सब व्यवस्था कर देंगे। गुरुपा ने ही इतने सालों से गुरुपा ही व्यवस्था करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा था नहीं, सब ब्लैक मैजिक से ख़त्म हो चुका था। अभी जो इनकम हो रहा है वो सब गुरुपा के ही कृपा से हो रहा है। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और एक बात संगत जी कि जैसे जैसे मैंने कहा, मेरे हस्बैंड अंकल जी 4 महीने से बाहर हैं, तो हम यहाँ अपने बेटी के साथ हैं। और गुरुपा है हमारे पिता के रूप में, महादेव के रूप में। वही हमें हर मुश्किल घड़ी से बचा रहे हैं, हर हमें अपने अंग संग सहाय रखे हैं। तो ऐसे में क्या है ना, मैं हर प्रॉब्लम, हर हंसी खुशी का पल गुरुपा के साथ ही शेयर करते हैं हम और हमारी बेटी। और ये इतना, मुझे ना सच बताऊँ, मैं अभी दुनियादारी से दूर हूँ। मतलब मैं बाहर नहीं जाती हूँ, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, करने का मन ही नहीं करता है। और ऐसा भी, और मैं बोर भी नहीं होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सच बताऊँ, इंसान बाहर जाने के लिए, पार्टी वगैरह, दोस्तों के साथ मिलने के लिए इतना तड़पते हैं। और हम जो संगत अंकल आंटी हैं, हम अकेले में कितने खुश रहते हैं ना, क्योंकि हम अकेले तो हैं नहीं, गुरुपा हैं। तो हम अपने रिश्तेदारों से, परिवारों से, भाई बंधुओं से जैसे हम अपने मन की बात शेयर करते हैं ना, तो जब हम अपने गुरुपा से शेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि गुरुपा से जितनी बातें हम शेयर कर पा रहे हैं मन ही मन, उतना तो हम बोल के किसी अपने परिवार वालों से, रिलेटिव से, भाई बंधुओं से बोल के भी हम उतना पॉजिटिव फील नहीं करते हैं। उतना हम मतलब मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं होते हैं, जितना कि मन ही मन हम गुरुपा से बात करके हम मतलब अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं। मानसिक रूप से हम बैलेंस हैं, है ना, हमें कोई डिप्रेशन नहीं आ रहा है। तो कितनी बड़ी गुरुपा ने हम सभी संगत अंकल आंटी को ब्लेसिंग दी है कि हम अकेले में ही मतलब वो सुख, वो आनंद हमें मिल जा रहा है गुरुपा से बात करके। हाँ, गुरुपा की सेवा करके। सभी तो गुरुपा की कृपा से है। आज हम गुरुपा की सेवा कर पर हम थोड़ा कर पा रहे हैं, तो गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है, गुरुपा की कृपा से हम आज कर पा रहे हैं। तो गुरुपा आप हमें ये ब्लेसिंग्स हम सभी संगत अंकल आंटी को दीजिए कि हम अकेले में ही आपके साथ रह के सारी ज़िंदगी हमारी कट जाए, हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत तो पड़ती है, पर वो क्या है ना, हमारे कर्म हैं जो कि हमें काटने पड़ते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, है ना। कुछ कर्म बाकी रहते हैं हमारे, हम इंसानों को एक दूसरे के साथ, तभी हमारी फैमिली बनती है, वो तो रहेगा। पर जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो पॉजिटिव कनेक्शन, जो हमारे मन को शांति देती है, तो वो तो गुरुपा के साथ ही जुड़ने के बाद मिलता है। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः अगर आप शिवाय, भी शिव जी हमारे साथ सदा अपना कोई सहाय। सत्संग ओम शेयर नमः करना शिवाय, चाहते गुरु हैं जी तो आप सदा भी अपना सहाय। सत्संग जय हमें गुरु जी, लिखकर या शुक्राना। ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।